हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम लोग ईवीएस में पक्षियों के बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने जानवरों के बारे में जाना था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशम का कीड़ा होता क्या है। रेशम के कीड़े का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है सूती वस्त्र को बनाने में, मेडिकल क्षेत्र में जो ऑपरेशन में टाँके लगाए जाते हैं उसका भी उपयोग रेशम के कीड़े से किया जाता है। तो कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। रेशम कीट का पालन शहतूत के पेड़ों पर किया जाता है, जो सबको भी पता होगा। इसके पालन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं, अर्थात रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीट से प्राप्त रेशम का उपयोग प्रीमियम कपड़े व मेडिकल क्षेत्र में टाँके बनाने के लिए भी किया जाता है। कई देशों में रेशम के कीट के प्यूपा का प्रयोग खाने में भी प्रोटीन के लिए किया जाता है। इनके जो प्यूपा होते हैं वो काफ़ी प्रोटीन युक्त होते हैं, जहाँ पर इनको खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब कुछ पक्षियों के बारे में जान लेते हैं जो सीटेट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। लगभग एक दो पक्षी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए कुछ पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पक्षी के बारे में जानते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, जिसे हम लोग सोचते होंगे कि पक्षी निवास करने के लिए उसमें अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें जीवन भर रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। यह केवल अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाते हैं और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसमें से उड़ने लायक हो जाते हैं, तो अपने घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षियाँ उभयचर होते हैं, थल स्थल जल सब में रहते हैं, इसलिए ये घोंसला छोड़ने के बाद वह अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। पेड़ों पर, जमीन व जल में पक्षी एक समान दो दो अलग चीज़ों की ओर नज़र टिका पाते हैं। पक्षियों की आँख अधिकतर साइड में होती है, तो एक ही समय में वह दो चीज़ों को देख पाते हैं, केवल उल्लू को छोड़कर। उल्लू की आँखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं, तो ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षियों के पंख और उनकी वातिल हड्डियाँ उनके उड़ने में सहायक होती हैं। पंख जो होते हैं वह उनको उड़ान भरने में सहायक होते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों को अलग अलग तरह से आवाज़ के माध्यम से पहचानते हैं। पक्षियाँ, जानवर में भी हमें देखता था कि जैसे लंगूर हो गए, बंदर हो गए, या जंगल में यदि कोई आपदा आने वाली है तो उनको पहले पता चल जाती है। इसी प्रकार कुछ पक्षियाँ भी हैं जो खतरों को महसूस कर लेती हैं कि कुछ खतरा होने वाला है, वह अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं। पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते हैं, पक्षियों के कान छिद्र जैसे होते हैं, जिससे वह ध्वनि को सुनते हैं। जो पंखों के ढके रहते हैं। कुछ पक्षियों की जानकारी निम्नवत है जो आप लोग देख सकते हैं। बसंत गौरी बारबेट पक्षी, इसको गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी आवाज़ टुक टुक करके रहती है और यह पेड़ों के तनों पर छेद करता है और उसमें अपना घोंसला रखती है। इसे गांव में कठफोड़वा पक्षी भी कहा जाता है, जो पेड़ के तनों को छेद करके अपने घोंसले को उसमें रखती है। और इसके बाद देखेंगे शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर
अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसका घोंसला लालटेन जैसा होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में शक्करखोरा ये अपना घोंसला लटकता हुआ बना रही है और इसके घोंसले में बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास फूस, रुई आदि के टुकड़े से इसका घोंसला बनता है। दर्जन चिड़िया को हम टेलर बर्ड भी कहते हैं, जो सीने का काम करती है, जो पत्तों को सिलती है, इसलिए इसे दर्जन चिड़िया कहते हैं। इसकी चोंच नुकीली होती है, सुई की तरह होती है, जिससे यह पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध। चील और बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचेदार होती है। आप लोगों ने चील को देखा होगा, बड़ा सा होता है और उसकी पूंछें खांचेदार होती है और इन तीनों की जो चोंच होती है वो हुक के समान होती है, जो मांस को खाने में, चीरने फाड़ने में आसानी करती है। और इसका घोंसला सबसे ऊपर सबसे बड़े पेड़ पर होता है और सबसे बड़ा घोंसला भी होता है इन तीनों का। नर बीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी जो होती है घोंसलों का चुनाव करती है। चुनाव के बाद जो घोंसला उसको सबसे अच्छा दिखता है वह उसी घोंसले को चुनाव करके उसी में अपना अंडा देती है। एक प्रकार से यह स्वयंवर जैसा होता है कि ढेर सारे लोग आए, किसका कैसा है उसके बाद वह चुनाव करती है। ठीक उसी प्रकार से यह पक्षी भी चुनाव करती है घोंसले का। फागता के बारे में ये गांव में हम लोग देखते हैं, इसको कबूतर जैसी इसकी संरचना होती है, छोटी होती है उससे, और इसका घोंसला कैक्टस, मेहंदी के कांटों के बीच मेड़ों में पाया जाता है, जिसकी आवाज़ घूं घूं होती है, इसलिए इसे घुघू पक्षी भी कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री अर्थात 270 डिग्री तक यह घुमा सकता है। उल्लू अंधेरे में आसानी से देख सकता है। उल्लू जो अंधेरे में चीज़ें देखता है वह या तो काली देखेगा या तो सफ़ेद देखेगा। 2 ही रंग में, किसी भी रंग की चीज़ हो, अंधेरे में उसको काली और सफ़ेद के रूप में ही दिखाई देंगी चीज़ें। अच्छा, उल्लू मीटिंग भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई उल्लू रात को जब होते हैं तो 2-4-10 उल्लू मिल जाते हैं और आपस में अपनी आवाज़ें निकालते हैं। वह एक प्रकार की मीटिंग करते हैं। उनकी मीटिंग को संसद कहा जाता है और उल्लू की श्रवण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अब जान लेते हैं मैना। ये मैना आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी आसानी से दिखाई भी दे रही है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यह आवाज़ की नकल करती है, यह नकल भी करती है और यह सारिका कुल से बिलोंग करती है। इसकी प्रजाति सारिका कुल है। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि सब बिछा होता है। यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब कौवा के बारे में जान लेते हैं। कौवा के घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग किया जाता है, लकड़ियों की टहनियों का प्रयोग किया जाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल, बाज, चील, गिद्ध का जो घोंसला था वो सबसे बड़े पेड़ पे, सबसे ऊंचा पेड़ जो होता है जंगल का, उसमें बनाता है। लेकिन कौवा जो है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसको समझ नहीं पाता है। वह अंडों को सेता है और जब उसमें से बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद भी वह नहीं पता पाता है। जब वह आवाज़ निकालने लगते हैं कुछ दिन बाद, तब कौवा पता पाता है। उसके पहले
यह नहीं पता पाता है कोयल बहुत चालाक होती है, जो कौओं के घोंसलों में अपना अंडा रख देती है और कौवा उसे सेकर बड़ा भी कर देता है और उसमें उसके बच्चे को सेता है। गौरैया गौरैया बहुत ही अच्छी और घरेलू चिड़िया मानी जाती है, जो देखने में भी बहुत सुंदर होती है, जो घर में कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, खिड़कियों पे, दरवाजों के ऊपर कहीं भी अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे घरेलू चिड़िया भी कहते हैं। यह घोंसले बनाने के लिए एक युग्म में कार्य करती है। ये हमेशा जोड़े में कार्य करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दो गौरैया एक घोंसले को बनाती है और गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कबूतर कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। यह उसी खंडहर में कई वर्षों तक निवास करती है। कबूतर उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती है जहाँ पे वह अपना घोंसला बनाती हैं। काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहती हैं। ये रही पक्षियों के बारे में जानकारी। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, यदि आप लोगों को किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस टॉपिक पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद आप सभी लोगों